दोस्तों सोचो, एक फ्लाइट जो आसमान में 35,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रही हो, लेकिन इस फ्लाइट के पैसेंजर, पायलट और केबिन क्रूज कोई भी होश में न हो। सिर्फ एक खामोशी भरी मशीन जो ऑटो पायलट पर चलती हुई रफ्ता रफ्ता मौत की तरफ बढ़ रही हो। जब ग्रीक एयरफोर्स के फाइटर जेट्स इस प्लेन के करीब पहुंचे तो उन्होंने कॉकपिट में वो मंजर देखा जिसे देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। फ्लाइट के पायलट और को पायलट दोनों अपनी सीट्स पर जमे हुए बेहोशी की हालत में पाए गए। केबिन में ऑक्सीजन लेवल 0 था और पैसेंजर्स भी ऑक्सीजन मास्क पहने हुए थे, लेकिन उनमें भी कोई होश में नहीं था। यहाँ ये प्लेन बिल्कुल घोस्ट फ्लाइट का मंजर पेश कर रहा था और आखिरकार मुसलसल 2 घंटे की उड़ान के बाद फ्यूल खत्म होने की वजह से प्लेन जमीन से जा टकराया और 6 क्रू मेंबर्स के साथ 125 पैसेंजर्स खुदाए हकीकी से जा मिले। लेकिन ये सब हुआ कैसे और केबिन प्रेशर क्यों फेल हुआ, और सबसे बड़ी बात, वो एक फ्लाइट अटेंडेंट कौन था जो लास्ट मोमेंट पे होश में आया और कोशिश की कि प्लेन को बचाया जा सके। दोस्तों एक बार फिर से हमारी वीडियो में खुशामदीद है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आज की इस वीडियो में प्लेन में गुजरे एक एक लम्हे को डिकोड करेंगे, वो सारी गलतियां, वो सारी मिस्ट्रीज और वो सच जो हीलियोस फ्लाइट 522 को एविएशन हिस्ट्री का सबसे डरावना वाकया बनाता है। ये कहानी है हीलियोस फ्लाइट 522 की, जिसे दुनिया आज 20 साल के बाद भी घोस्ट प्लेन के नाम से जानती है। हीलियोस एयरवेज कायरोप्स कंट्री की एक छोटी सी एयरलाइन थी जो कि यूरोप के लिए चार्टर फ्लाइट्स चलाती थी और रूटीन के मुताबिक आज भी यानी 14 अगस्त 2005 को एक बोइंग 737 फ्लाइट प्लान थी, जिससे लार्नाका इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पारगी रूसिया इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक 3 घंटे और 45 मिनट का सफर तय करना था। मामूल के मुताबिक प्लेन ने बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में लार्नाका इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ किया। सब कुछ नॉर्मल था और ये प्लेन बहुत ही एक्सपीरियंस्ड पायलट्स के हाथों उड़ाया जा रहा था, जिनमें 59 साल कैप्टन हैंस जर्गन मार्टिन, जिनको तकरीबन 16,900 फ्लाइट आवर्स का सॉलिड एक्सपीरियंस हासिल था, और साथ 51 साल को पायलट पेम्पोस चार्लेबस, जिन्हें तकरीबन 7,500 फ्लाइट आवर्स का एक्सपीरियंस था। लेकिन टेक ऑफ के कुछ ही देर बाद पायलट्स को एक छोटी सी वार्निंग यानी बीप सुनाई देती है और कॉकपिट में कुछ एबनॉर्मल एक्टिविटीज होने लगती हैं, जैसा कि ऑक्सीजन लेवल कम होने लगा और टेम्परेचर के साथ साथ एटमॉस्फेयर प्रेशर भी डिक्रीज होने लगा। इस दौरान प्लेन अभी एथेंस एयर ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर के एरिया में ही था कि कंट्रोल सेंटर ने देखा कि प्लेन ऑटो पायलट पर सेट है और अपना एल्टीट्यूड मेंटेन नहीं कर पा रहा। पायलट से कांटेक्ट करने की कोशिश की गई पर पायलट्स की आवाज में क्लियरिटी नहीं थी और कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोला जा रहा है। और इसी कंडीशन में प्लेन ट्रैवल करते हुए एथेंस के एयर स्पेस में घुस गया और ग्रीक एयर ट्रैफिक कंट्रोल के रडार पर शो होने लगा। ग्रीक कंट्रोल सेंटर ने देखा कि प्लेन यूजुअल एल्टीट्यूड पर चल रहा है और हैरानी की बात थी कि प्लेन ऑटो पायलट पर सेट होने की वजह से मुसलसल 2 घंटे से एथेंस की हवा में ही राउंड किए जा रहा था और इस प्लेन की तरफ से किसी भी कंट्रोल टावर के मैसेज का जवाब नहीं दिया जा रहा था। कोई जवाब न आने की वजह से ग्रीक एयरफोर्स में एक डर सा फैल गया। क्या ये कोई टेररिस्ट अटैक की तैयारी थी या फिर कोई हाईजैक इवेंट? इसी डर की वजह से ग्रीक एयरफोर्स ने अपना फाइटर जेट्स फौरन इसके पीछे रवाना कर दिए। प्लेन के बराबर पहुंचने पर एक दिल दहला देने वाला मंजर देखा गया। प्लेन में कोई हरकत नहीं थी और पैसेंजर्स बेहोशी की हालत में अपनी सीट्स पर झुके हुए थे और कॉकपिट में पायलट्स एटमॉस्फेयर प्रेशर और लो टेम्परेचर की वजह से फ्रीज हुए पड़े थे, यानी कि हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया एक ऐसी खतरनाक फिजियोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें इंसान के ब्रेन, ब्लड और टिश्यूज को ऑक्सीजन कम मिलती है और ये एयरक्राफ्ट के केबिन में प्रेशर लॉस होने के बाद सिर्फ 30 से 60 सेकंड के दौरान शुरू हो सकती है। हाई एल्टीट्यूड पर जब ऑक्सीजन लेवल गिरने लगता है तो इंसान धीरे धीरे कंफ्यूज्ड, स्लो और डिसओरिएंटेड हो जाता है और सबसे डेंजरस कंडीशन ये है कि विक्टिम को खुद पता नहीं चलता कि वो मौत के करीब होता जा रहा है। एविएशन इंडस्ट्री में इसे साइलेंट किलर कहा जाता है क्योंकि ये कॉकपिट में बैठे परफेक्टली ट्रेन्ड पायलट्स को कुछ ही मिनटों में बेहोश कर सकती है। कुछ घंटों बाद जब इस फ्लाइट का फ्यूल खत्म होने लगा, इंजन्स एक एक करके बंद होने लगे और प्लेन्स अर्थ की तरफ नोज के बल गिरने लगा और देखते ही देखते ये प्लेन नॉर्थ में एक ढलान से जा टकराया और बहुत ही अफसोस की बात कि इस एक्सीडेंट को कोई भी सरवाइव ना कर पाया। इन्वेस्टिगेटर्स ने ब्लैक बॉक्सेस रिकवर किए, मेंटेनेंस लॉग्स देखे और कॉकपिट रिकॉर्डिंग सुनी और कुछ रिपोर्ट्स में ये पॉइंट्स हाईलाइट किए। नंबर 1, केबिन प्रेशर फेल हुआ। नंबर 2, वार्निंग बजर को गलत समझा गया, यानी क्रू ने सोचा कि ये टेक ऑफ वार्निंग है जबकि असल में ये केबिन एल्टीट्यूड वार्निंग थी। नंबर 3, ऑक्सीजन मास्क टाइम पर नहीं पहने गए। नंबर 4, मेंटेनेंस एरर, प्रेशराइजेशन स्विच टेक ऑफ से पहले करेक्ट मोड पर सेट नहीं था।
बाद में ऑफिशियल रिपोर्ट्स में यह बताया गया कि हाइपोक्सिया ने क्रू और पैसेंजर्स को बेहोश कर दिया और एयरक्राफ्ट ऑटो पायलट पर एक घोस्ट प्लेन बन गया। सिंपल लैंग्वेज में समझाया जाए तो हाई एल्टीट्यूड पर केबिन को प्रेशराइज करना जरूरी होता है। अगर प्रेशराइजेशन फेल हो जाए तो केबिन का ऑक्सीजन लेवल गिरता है और हाइपोक्सिया शुरू होती है और एक्सीडेंटली इस फ्लाइट में प्रेशराइजेशन सिलेक्टर रॉन्ग मोड पर रह गया। वार्निंग भी आई लेकिन क्रू ने उसे टेक ऑफ अलार्म समझ लिया। क्रू ने ऑक्सीजन मास्क टाइम पर नहीं पहने और उसी वक्त सब कंट्रोल से बाहर हो गया। पायलट्स एक्सपीरियंस थे लेकिन हाइपोक्सिया के सामने कोई इंसान ज्यादा देर तक नहीं टिक सकता। साइप्रस और ग्रीक दोनों मुल्कों में खौफ और दहशत फैली हुई है। सिर्फ एक छोटी सी गलती की वजह से 121 जानें चली गईं। हीलियोस क्रैश के बाद एविएशन इंडस्ट्री ने बहुत कुछ चेंज किया, जैसा कि क्रू ट्रेनिंग में केबिन एल्टीट्यूड वार्निंग को एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंस दी गई, ऑक्सीजन मास्क ड्रिल्स को मैंडेटरी और फास्ट रिएक्शन ट्रेन में ऐड किया गया, मेंटेनेंस प्रोटोकॉल्स को स्ट्रिक्ट बनाया गया, कॉकपिट अलर्ट सिस्टम को क्लियर और इजी टू रिकॉग्नाइज बनाया गया। पर इन सब से कुछ फायदा नहीं क्योंकि ये एविएशन इंडस्ट्री का कोई पहला वाकया नहीं था। इसी तरह के मजीद मिस्टीरियस एक्सीडेंट्स देखने को मिलते हैं जो आप चैनल की प्रोफाइल में भी देख सकते हैं और मैं डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट भी शो कर देता हूं जहां से आप एविएशन मिस्ट्री को इजीली एक्सप्लोर कर सकते हैं। और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।